न मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न वायु हूँ, न ही आकाश हूँ, न ही कोई और तत्व, न ही मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं शिव हूँ जो परम तत्व चैतन्य है। ये वचन थे गुरु गोविंद पाद को अपना परिचय देने आए 7-8 वर्ष के बालक शंकर के। तो आइए जानते हैं बालक शंकर के शंकर से आदि शंकराचार्य बनने तक की कहानी। स्वागत है आप सभी का केबी लाफड़ा पर। बालक शंकर 3 वर्ष की आयु में ही मलयालम भाषा और वेदों के ज्ञाता बन चुके थे। माता आर्यम्बा, पिता शिव गुरु जो कि नंबूदिरी ब्राह्मण संप्रदाय से थे। जन्म स्थान कल्हाड़ी केरला। जीवन काल 788 से 820 ईस्वी। पिता की मृत्यु के बाद माता ने उनका उपनयन संस्कार कराया। उस समय उनकी उम्र 5 वर्ष की थी। जो शिक्षा 20 वर्ष की उम्र में कंप्लीट होती है वो उनने सिर्फ 2 वर्ष की आयु में ही कंप्लीट कर ली। इस कारण उनकी ख्याति समूचे भारतवर्ष में हो गई। एक दिन अगस्त्य मुनि का आगमन माता आर्यम्बा के घर होता है। अगस्त्य मुनि ने बताया कि बालक शंकर की उम्र बहुत ही अल्प है। तब से बालक शंकर का मन संन्यास की ओर हो चला और बालक शंकर को सन्यासी बनने की इच्छा होने लगी, परंतु माँ उन्हें अनुमति नहीं दे रही थी और माता को बहुत प्रकार से मनाकर और यह वचन देकर कि उनका अंतिम संस्कार बालक शंकर ही करेंगे, बालक शंकर ने सन्यास की ओर अपना प्रथम चरण रखा। बालक शंकर की यात्रा कल्हाड़ी से तुंगभद्रा, तुंगभद्रा से श्रृंगेरी, श्रृंगेरी से गोकर्ण, फिर ओमकारेश्वर पहुंची। तब ओमकारेश्वर में गुरु गोविंद पाद को बालक शंकर अपना अनुपम परिचय देते हैं, वही परिचय जो हमने वीडियो में शुरू में बताया था, और उन्होंने गुरु गोविंद पाद से अपनी शिक्षा ग्रहण की। यहाँ बालक शंकर शंकर से शंकराचार्य बने। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों की शिक्षा गुरु से ले ली थी। तब वे अपनी शिक्षा की परीक्षा लेने के लिए विद्वानों के शहर काशी को गए। काशी में उनके कई शिष्य बने, पर कहते हैं कि शंकराचार्य को अपनी शिक्षा की परीक्षा का परिणाम एक चांडाल के प्रश्न के आगे समझ पड़ा। क्या हुआ था? एक दिन शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ मार्ग में जा रहे थे। तभी शमशान के एक चांडाल ने उनका मार्ग रोकना चाहा। तब शिष्यों ने उस चांडाल को डांटकर पीछे हटने को कहा। तब चांडाल कहता है कि जब परम तत्व सब में एक है तो आप मेरे स्पर्श से बच क्यों रहे हैं? क्या यह मेरी जाति के कारण है? तब शंकराचार्य जी ने उसका तर्क स्वीकार किया और उसे शिष्यों सहित नमन किया। फिर भगवान आदि शंकराचार्य ने कई ग्रंथों की रचना की। प्रस्थानत्रयी जो ब्रह्म सूत्र श्रीमद् भगवत गीता को आसान भाषा में समझाता है। प्रकरण ग्रंथ जो वेदों को समझाने के लिए छोटे छोटे ग्रंथ थे। आदि ग्रंथ लिखे और उन्होंने कई वाद विवादों में पार्टिसिपेट किया और सभी को पराजित भी किया। तब वहाँ से आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। पहला है गोवर्धन मठ जो उड़ीसा के पुरी में स्थापित। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय लगाया जाता है। वर्तमान में इस मठ के शंकराचार्य है निश्चलानंद सरस्वती जी। दूसरा मठ है शारदा मठ जो गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। शारदा मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य है सदानंद सरस्वती जी। तीसरा मठ है उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है और इस मठ के शंकराचार्य है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। और चौथा और आखिरी मठ है श्रृंगेरी मठ जो दक्षिण भारत में स्थित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती या भारती शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य है जगत गुरु भारती तीर्थ। इन मठों में गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है और आदि शंकराचार्य जी ने समस्त मठों में पीठाधीश्वर नियुक्त किए और वे केदारनाथ चले गए और उन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में समाधि ग्रहण कर ली। शंकराचार्य पद का निर्माण स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किया। वे पहले शंकराचार्य आदि शंकराचार्य कहलाए। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी अथॉरिटी शंकराचार्य है। धर्म के विषय में कोई भी वाद विवाद हो तो शंकराचार्य के वचन अंतिम तथा सर्वोपरि होते हैं, पर अन्य धर्मों के धर्माचार्यों की तरह इनके वचन बाध्य नहीं है। आइए जानते हैं कि शंकराचार्य किस प्रकार बनते हैं। इनके कुछ नियम इस प्रकार है। सन्यासी होना, गृहस्थ जीवन का त्याग करना होगा, मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना होगा, तन और मन से पवित्र होना, 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना। शंकराचार्य जी की पदवी के लिए चुनाव इस प्रकार होता है। शंकराचार्यों के प्रमुखों की सहमति, आचार्य महामंडलेश्वरों की सहमति,
प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति, काशी विश्वविद्यालय परिषद की मोहर, इन सभी की सहमति के बाद ही कोई शंकराचार्य जी की पदवी पर बैठ सकता है। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और हाँ, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए KB लफड़ा को सब्सक्राइब करें।